हाँ, तो मैं बात कर रहा था आप लोगों से एक ऐसे अध्यापक की करतूत का जो आपके घर में घुसकर आपके बच्चों के साथ करता है घिनौना खिलवाड़। दोस्तों, मैं अजय साहनी स्टार हूँ, हवाओं की तरह हूँ, उड़ता रहता हूँ। आज यहाँ हूँ, कल कहाँ रहूँगा मैं बोल नहीं सकता। मैं जहाँ भी रहूँगा बस आप लोगों के लिए इस तरह के तमाम तरह की जानकारियाँ लेकर आता रहूँगा। इस समय चार पान मंदिर से मैं लाइव हूँ। माँ काली का दरबार है, पावन दरबार है। गोरखपुर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर आप लोगों को बता चुका हूँ। डंवरपार बाजार के पास चार पान काली माँ का ये पवित्र स्थान मेरे लिए अपनी कर्मस्थली जैसा बनता जा रहा है। श्री दिनेश निषाद जी के द्वारा कार्य कराए जा रहे इस मंदिर के तमाम लोगों को लाभ मिले, इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। मैं आज आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं एक ऐसे अध्यापक के करतूत की जो ट्यूशन पढ़ाने के नाम पर किसी के घर के अंदर दाखिल होता है और धीरे धीरे उसका चरित्र उभर कर सामने आने लगता है। वह इतना घिनौना हरकत करता है कि जिस पर आज के तारीख में, जहां पर विद्या और गुरु और शिष्य की परंपरा पर एक बार कभी सदियों पहले वीर एकलव्य और द्रोणाचार्य को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहीं कि एकलव्य को शिक्षा देने के नाम पर गुरु दक्षिणा में अंगूठा कटवा लिया जाता है, दक्षिणा मांगने के नाम पर उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया जाता है। ऐसे गुरु और शिष्य की परंपरा को आज शर्मसार करने वाले ऐसे अध्यापक हैं। बच्चे तो खैर बच्चे होते हैं, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग नीचता पर उतर जाएं, क्रूरता पर उतर जाएं, तो उन्हें क्या कहना चाहिए, उन्हें क्या सजा देनी चाहिए मैं नहीं जानता। लेकिन उसकी दलील देते हुए वह अध्यापक भी अपनी बात पूरी करते हैं और ऐसे में कई बार वरी हो जाते हैं। और आप अपने बच्चों के मोहपास में ऐसे लोगों को क्षमा कर देते हैं या फिर अपना लेते हैं। मैं आज आप लोगों को जो जानकारी देने जा रहा हूं वह जानकारी हैरान कर देगी। दोस्तों, यह सत्य घटना है आजमगढ़ के एकदम एक द्वाबा क्षेत्र की, जहां पर बहुत ही एकदम बैकग्राउंड स्तर से उठकर कोई एक परिवार जो आजमगढ़ कस्बे में रहता है, अच्छी खासी बिजनेस कारोबार बढ़ चलता है और वह लोग तमाम इस तरह के जो आज ऑनलाइन शिक्षा और पढ़ाई चल रही हैं, पद्धतियां चल रही हैं, ऐसे में अपने बिटिया जो हाई स्कूल की एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रही थी, उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर तलाश लेते हैं। नाम लेना और लोगों का जानकारी देना इसलिए भी अब जरूरी नहीं रह गया है कि मेरे भाई पवन साहनी मेरे से छोटे भाई हैं, मेरे कार्य के एकदम प्रखर सहयोगी हैं और मेरे कुछ एक मित्र जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, अरविंद निषाद सर हमको देख रहे हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, हरिंद्र चौधरी जी जो मेरे साथ अक्सर रहा करते हैं लोग, उन लोगों ने भी कहा कि आप लोगों का नाम लेकर जब इस पर चर्चाएं करते हैं तो बहुत सारे दुश्मनी और बहुत सारे लोग पैदा होंगे जो लोग कल को हो सकता है कोई क्षति पहुंचाएं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये जीवन है, हम लोगों को जो मिला है उसको जी लेना है और जब यह लीला समाप्त होनी है तब होनी है। लेकिन यह करने से क्या होगा कि हो सकता है कुछ क्राइम, कुछ अपराध या रुके ना रुके, लेकिन आप तो सजग हो जाएंगे, आप तो जागरूक हो जाएंगे। यह एक कोशिश है, यह एक मुहिम है। रियल रिपोर्टर न्यूज पर इस तरह की अगर बातें मैं न रख सकूं तो मुझे यह पेज चलाने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे कोई हक नहीं है, कोई मतलब नहीं है अगर मैं समाज में कोई जागरूकता न ला सकूं, सत्य को सत्य न कह सकूं। तो मैं बताना चाह रहा था कि उस बिटिया को ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक अध्यापक को रख लिया जाता है और वह अध्यापक बहुत कम उम्र का भी नहीं है, बहुत परिपक्व अध्यापक है, शादीशुदा व्यक्ति है और वह जो है ट्यूशन पढ़ाने के लिए पूरा समय देता है। धीरे धीरे मोबाइलों का आदान प्रदान, यानी अपनी छात्रा का नंबर उसके पास मतलब ले लेता है और वह मोबाइल पर उससे बातें करने लगता है और देर देर तक बातें करते करते उसे उस फेज तक ले जाता है, उस मोड़ तक ले जाता है जहां पर वो छात्रा उसकी मीठी बातों में, उसकी अच्छे विचारों में, पहले तो शुरुआत में ऐसा ही था कि वो उससे ट्यूशन पढ़ना चाहती थी, उससे अपना गुरु समझ के ही जो भी बिहेवियर है वो कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो आकर्षण बढ़ता है और वह जो आगे करता है वो बहुत ही घिनौना कार्य है। घिनौना कार्य यह है दोस्तों कि उसे मौका मिलता है, ऐसा भी मौका जब वो बात कर रहा होता है तो एक दो बार माता पिता जो हैं उन लोगों को अटपटा असहज लगता है कि क्यों बातें कर रहा है, क्या बातें कर रहा है, लेकिन वो दलील दे देती है लड़की कि हमको पढ़ाई का कोर्स के बारे में, नॉलेज के बारे में बता रहे हैं। इस पर वह जो है बात आई गई हो जाती है, लोगों को विश्वास रहता है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, ऐसी कोई वारदात नहीं होगी, लेकिन आप चौकस रहेंगे नहीं अगर तो वारदात हर कदम हर मोड़ पर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, आप लोग समझ नहीं पाएंगे और वारदात आपके
जिंदगी में घुस जाएगी, और वारदात जब आपकी जिंदगी में घुसेगी तो आपकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। ऐसा ही हुआ उस परिवार के साथ। उस बिटिया को एक दिन ऐसा ही शादी विवाह के फंक्शन में, अभी हाल ही की घटना है ये, माता पिता दोनों चले गए थे। परिवार का एक बुजुर्ग मतलब महिला घर में थी, उसकी दादी कुछ लगती थी, चचेरी दादी थी, और छोटा एक भाई था। ये दोनों लोगों को छोड़कर माता पिता न्योता में गए हुए थे। यहाँ न्योता हुआ करता है, जी हाँ दोस्तों, न्योता हुआ करता है। न्योता और सारी चीज़ों में मतलब लोग जो है पहले चढ़ते हैं, बहुत जल्दी जाते हैं। तो ये जो है जाना हुआ, और यहाँ पर इस व्यक्ति ने जो कारनामा किया, ट्यूशन पढ़ाने आने वाला टीचर ने, उसने बहुत आसानी से उसे उस हद तक लेकर चला गया था कि उस दिन बच्चे को अपनी मोटरसाइकिल दे देता है, जाता है, बोलता है लड़के को, उसके भाई को कि जाओ चलाओ, कोई बात नहीं है, और वो मोटरसाइकिल चलाने में व्यस्त हो जाता है। और ये जो है उस लड़की के साथ तमाम तरह का प्रयोग करता है, और उसे तमाम तरह के विषय वस्तु पर ले जाकर घर में अकेला पाकर, बुजुर्ग महिला बाहर थी और वो समझ नहीं पाई, ट्यूशन पढ़ रही है बेटी, ये सोच के जो है उसके साथ पूरी तरह की मतलब तमाम तरह की अभद्रताएं और तमाम तरह की अश्लील हरकतों के साथ बाकायदा वीडियोग्राफी करता है। क्या मोबाइल से आजकल वीडियो बनाने का चलन चल रहा है। कुछ लोग इसी मोबाइल से अच्छा कुछ कर सकते हैं, कुछ लोग बहुत बुरा कर सकते हैं, आप लोग भली बात जानते हैं। इस मोबाइल का उपयोग दुरुपयोग सब कुछ है, और इस मोबाइल से जो लोग उपयोग करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगियों में तमाम खुशियां भर लाते हैं। अब बहुत सारे लोग इसी मोबाइल से हथकड़ियों में कसकर जेल चले जाते हैं, हत्याएं तक होती हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं। यही हुआ है दोस्तों, वहाँ पर वो वीडियो बना लेता है, और वीडियो बनाकर उस लड़की का और उसके साथ जो है अश्लील पूरे कारनामे करने के बाद चला जाता है, और उसे अब ब्लैकमेलिंग की प्रक्रिया पर लाता है, शुरू करता है। आगे वो लड़की अब कुछ बोल नहीं पाती है, कह नहीं पाती है। आप लोगों को ऐसा अवसर नहीं देना है। गिरफ्तार है वो, आप लोग निश्चिंत रहें, गिरफ्तार है। माता पिता चौकन्ना हुए, बाद में विलंब हो गया था। आप सबको चौकस रहना होगा। इस तरह की घटनाएं कहीं भी घट सकती हैं, किसी के साथ घट सकती हैं। आपके बच्चे कहाँ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर बहुत बारीकी से जरूर थोड़ा सा गौर करना होगा। मैं नहीं कहता हूं कि जासूसी करना होगा। बच्चे आजकल बहुत सुलझे हुए भी हैं, उन्हें आप फ्रेंडली तरीके से अगर ट्रीट करेंगे, उनके साथ बिहेव करेंगे, तो शायद कोई बात न बिगड़े। लेकिन आप लोग बिलीव करिए कि मैं जो कहने जा रहा था अभी, कि मैंने सरकटी लाशों को भी देखा है, मैंने एक्सीडेंट देखा है। इससे क्या होता है, आप जिस घटना को देखते हैं अगर उसे अपने जीवन पर हावी कर लेंगे तो फिर वो घटना आपके जीवन में घट जाएगी। अगर आप उससे डर जाएंगे, आप उससे हताश हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर लोगों को आप लोग देखते होंगे, वो लोग तो बड़े खुशहाल रहते हैं, बड़े मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, चेहरा चमकता हुआ रहता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि वो तो रात दिन मरीजों को देखते हैं, उन्हीं से उनका पाला पड़ता है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि वो लोग उनको अपना प्रोडक्ट समझ के चलते हैं। आप लोग इसको 3 इडियट में देखिएगा, एक जगह बॉडी को प्रोडक्ट की तरह मतलब यूज करने की बात आती है, जैसे कि पोस्टमार्टम कहिए या जो ऑपरेशन कहिए या सीखने की प्रक्रिया कहिए, डॉक्टरों को सिखाने का, वो सब क्या है, ये शरीर उनके लिए प्रोडक्ट जैसा है, उस पर वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, या यूं कहें कि सेवा भाव से भी करते हैं। तो उसका दर्द अपने दिल पे नहीं लेना है, अपने जेहन में नहीं समाना है, अपने को उसका दर्द दूर करना है, न कि उसको अपने ऊपर हावी कर लेना है। आय है दादा, ओहो रे, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत अफसोस नहीं करना है, दुख व्यक्त करना है, दुखी होना है, दिल से होना है, लेकिन उस पर जो है बहुत ज्यादा अगर हावी करेंगे तो आपके जीवन में उस घटना का बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो कोई भी घटना आप लोग सुनिए, कोई भी वारदात आप लोग सुनिए, तो उससे सजग होना है, न कि उसका डर हावी करना है। मैं बहुत बिंदास रहता हूं, बहुत बोल्ड रहता हूं, और मुझे लगता है कि मैं जीवन की वो सारे अनुभवों को साझा करने के लिए आप लोगों के साथ आया हुआ हूं। और मेरे अंदर जो कुछ स्किल हैं, जो हुनर हैं, चाहे वो गीत के हों, गाने के हों, लिखने के हों, पढ़ने के हैं, जितने तरह के हैं, उन सारी चीज़ों को अगर आप लोगों को देकर इस दुनिया से नहीं विदा लिया जाएगा तो क्या फ़ायदा इस जीवन का? मैं और बहुत सारे लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा? इस वाणी में, इस आवाज़ में जो प्रखरता है, जो शब्द हैं मेरे पास, वो शब्द अगर यहाँ नहीं छोड़ कर गया तो इनको लेकर कौन जाएगा, क्या करेगा? ये सब यहीं ख़त्म हो जाएंगे। ये खजाना है, इसे लुटाना होगा। आप सब लोग, जो लोग भी मुझे इस समय वॉच कर रहे हैं, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत है, धन्यवाद है। और जो लोग भी मेरे रियल रिपोर्टर न्यूज की इस पेज को अभी तक फॉलो नहीं कर पाए हैं, आप लोग कर लीजिए। मैं तमाम तरह की जानकारियों के साथ आप लोगों के बीच आता रहूँगा, यह क्रम बना रहेगा। आज गोरखपुर पावन
धरती 4 महाकाली माँ के दरबार में हूँ, कल मुंबई में रहूँगा। दोस्तों ये सिलसिला बना रहेगा। मेरे भाई पवन साहनी भी जुड़ गए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को डरना नहीं है, हताश नहीं होना है, घबराना नहीं है। कोरोना काल में जो कुछ भी इस समय बीमारी और महामारी चल रही है, इसमें अपनों की सुरक्षा करनी है, स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है। जितने भी तरह के काढ़ा, पेय पदार्थ या भाप लेना, स्टीम लेना, जो कुछ भी हो पा रहा है वो सब आप लोग करें और बहुत ज़्यादा सजग रहें। और देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, फिर वही बात एक बार आ गई दिलो दिमाग पर कि जितने लोग घरों में बैठकर तमाम तरह के गुणवत्ता भरे दवाइयों का और तमाम तरह का वर्णन कर रहे हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उन सब के साथ मेरी संवेदना है जिन लोगों ने इस पूरे कोरोना की महामारी में अपनों को खो दिया। सबको कोरोना नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन, बहुत सारे लोग तमाम बीपी लो होने से मौतें हो रही हैं, तमाम तरह से अलग अलग कारणों से हो रही हैं। लेकिन आज ऐसा लहर चला है कि कुछ भी हो गया तो भैया कोरोना हो गया। कोई बात नहीं, इस बात से बिल्कुल जो है नर्वस नहीं होना है, बेइज्जती महसूस नहीं करना है, कोई बात नहीं, ठीक है। कोरोना से ही सही, जैसे भी हुआ है, मौत आनी थी आ गई। आप लोगों को बस अपना ख्याल रखना है। मैं आप लोगों के साथ फिर जुड़ूंगा आज शाम में या हो सकता है कल सुबह, लेकिन ये जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग जो है मेरे अगर चैनल पर यूट्यूब पर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तमाम इसी तरह की जानकारियों को लेकर मैं हाजिर होता रहूँगा। कल मैं एक वाकया बताऊँगा आप लोगों को, एक ऐसे इस अपने समाज में जब लोग हादसे करने के पहले जरा भी सोचते नहीं हैं कि कल उनका हश्र क्या होगा। बड़ी से बड़ी वारदात कर जाते हैं लोग। देवर भाभी, इस तरह के रिश्ते और तमाम तरह के रिश्ते जो जुड़े हुए हैं समाज में, कितने पवित्र हुआ करते थे। एक समय हुआ करता था, बहुत सारी खूबियां और खासियत थी इनमें, लेकिन आज उन्हीं में तमाम तरह के मोह और लालच बस कितने बड़े बड़े अपराध हुए जा रहे हैं। इन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे और क्रमशः प्रतिदिन आप लोगों को कोई न कोई जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। और लॉकडाउन के इस घड़ी में आप सब लोगों को धैर्यपूर्वक एक दूसरे को सहयोग भी करना है और सजग भी रहना है। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।